जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कभी कभी बहुत मैं जल्दी जल्दी में बहुत बहुत बोल देता हूँ। अच्छा जी, डीसी भाई, वेलकम यार। जय हिंद भाई लोग। तो डीसी देखो, पहले क्लिप में तो आज आइसोलेट करूंगा। हमने देख लिया होगा आप लोगों ने, जो पानी का एक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर में, कि भारत ने पानी रोक दिया, भारत ने पानी रोक दिया। तो ये मुद्दा पाकिस्तान ऐसे बहुत जगह पे उठा रहा है। अभी रिसेंटली जब मुनीर और कटोरा शरीफ जब चीन गए हुए थे, तो वहां पर भी ये मुद्दा उठाया गया, पानी वाला क्या करा जाए जनाब। हम तो सांसें बंद कर रहे थे, अब हम कुछ तो कर सकते थे, वो तो तुरंत दे दिया हमने, लेकिन करे क्या। तो हम्म। हालांकि पानी को लेकर चीन ने कोई भी मदद करने से, मतलब पाकिस्तान के लिए कोई बयान दिया नहीं है। मतलब आप ये क्लिप देखना, आपको बड़ा हंसी आएगा, ऐसे खतरनाक खतरनाक पाकिस्तानी फेंक रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया, मोटा मोटी मैंने भी देखा उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। और कल हमने वीडियो में बोला भी था कि कश्मीर को लेकर वही बयान फिर से एक बार दे दिया है चीन ने, कि यूएनएससी, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी है सॉल्यूशन होना चाहिए कश्मीर का। और भारत ने भी क्लियर कट कह दिया है कि अपने काम से काम रखो, ठीक है, ये फालतू की बातें जो है हमें मत सुनाया करो। लेकिन जरा पाकिस्तानी को सुनो दोस्तों, आप नहीं आइसोलेट नहीं हो गए ना अगर आप, तो मतलब मजा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्लिप हमारे पास पाकिस्तान का ही है। सुनने मिल रहा है यार, पता नहीं बजट का टाइम पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक 2 बजट आता है साल का, पता नहीं कितना। एक तो फैब में भी आता है बजट इनका, मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे। पता नहीं आता है कि नहीं आता, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन अभी बजट आने वाला है पाकिस्तान के अंदर बड़ी सी। इनको और भी उसको बजट की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, आई में बना कर देता है ना सर। तो अलग अलग चर्चा हो रही है पाकिस्तान के अंदर में बजट को लेके। अभी एक तो खबर ये भी चल रही थी कि मतलब भाई, हाँ मतलब 5 महीने पहले भी चली थी एक बार, कि रिक्वेस्ट करा है पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ ने कि कोंडम वोंडम के जो है टैक्स थोड़ा हाँ, सा कम। हाँ, टैक्स बिल्कुल। कम कर मैंने दे। भी तो सुना। आईएमएफ ने मना कर दिया, बोले ठेंगा। तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन बजट के ऊपर एक वीडियो है। तो उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी को आइसोलेट हम करेंगे, तो दोनों मिक्स आइसोलेशन है दोस्तों। आज एक तरफ हम भी आइसोलेट होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी आइसोलेट करेंगे। अच्छा, लेकिन कल के डीसी कमेंट बॉक्स में भी एक दो भाई लोगों ने हमें मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। मैक्सिमम कमेंट्स तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एक दो कमेंट्स जो क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक कमेंट उसमें बाद में वीडियो के अंत में क्लियर करेंगे। पहले जो है हम पहले वीडियो पे चलते हैं। हाँ चलिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में साजिश जरूर करना है, लेकिन हमारे खिलाफ हम ये हमेशा, मैं ऐड करता हूँ कि मेरे खिलाफ मत किया करो यार, हमारे खिलाफ मत किया करो, पाकिस्तान के खिलाफ करना है। ओके, चलो। चलिए। तो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका 2.0 सी पैक 2.0 का जिक्र है कि पहले तो हमने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अब इसको 2.0 पे लेकर जाना है और इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर डेवलप करनी है। ट्रेड कोऑपरेशन का जिक्र है, मिनरल्स माइनिंग के शोबे के अंदर जैसे आजकल रेयर अर्थ्स के अंदर बहुत काम हो रहा है, उसका जिक्र आता है, उस कोऑपरेशन को कैसे एक्सपेंड करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हेडलाइन के तौर पर आने वाले महीनों में इस विज़िट की जो राय डायरेक्शन है उसको सेट करेंगी। रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना का जिक्र आता है कि चाइना और पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में पाकिस्तान का जो किरदार है पीस और स्टेबिलिटी के हवाले से चाइना देख रहा है, उसको एज ए पार्टनर चाइना पाकिस्तान को साथ लेकर चलेगा इस इलाकाई अमन और सलामती को इंश्योर करने के लिए। काउंटर टेररिज्म के शोबे के अंदर भी जो पाकिस्तान का किरदार है उसे उन्होंने सेंट्रल एक स्ट्रेटिजिक रोल के तौर पर आइडेंटिफाई किया। फिर ट्रांस बाउंड्री जो वाटर इश्यूज़ हैं, ये मेरे ख्याल में मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस स्टेटमेंट का हिस्सा है कि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर दोनों ममालिक ताउन करेंगे। जब इंडिया कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता या पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं का पानी रोकेगा, तो वो जो दरियाओं का पानी रोकने का जिक्र करता है उन सारे दरियाओं का जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए इंडिया में आते हैं। तो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन का मतलब ये होगा कि हम एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में होंगे जिसमें इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की उसके ऊपर काम करेंगे। और एक अगर कोई मुल्क उसमें बदमाशी कर रहा है, जो इस केस में इंडिया बदमाशी करने की कोशिश करता है, अगर वो किसी वाटर हेड को रोकने की कोशिश करता है तो उसका जो मंबा है पीछे ब्रह्मपुत्र दरिया है उसका, जिसका वाटर फ्लोज करते हैं आगे इंडस में और बाकी दरियाओं में, तो उसके जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो ये बहुत ही एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको यहाँ पे यार, ये सच में यार पाकिस्तान थोड़ा पढ़ते वढ़ते है कि नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, वैसे तो हम भी ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम पाकिस्तानियों को मजे लेने, दोस्तों देखो हम मजे लेने आते हैं पाकिस्तान का, ठीक है। लेकिन फिर भी डीसी इतना तो पता है, पहली बात तो तिब्बत से बहता है, चीन से नहीं बहता है।
ब्रह्मपुत्र हाँ, तिब्बत से, हाँ। एक नदी। अच्छा, दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि इनको नहीं पता है ये बात कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो भारत के अंदर फ्लो आता है अरुणाचल से इंटर करते हुए असम गुवाहाटी तरफ से फिर बांग्लादेश में एग्जिट कर जाता है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 70% लगभग 65-70-75% के आसपास जो पानी का फ्लो आता है, सर वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम है, वो बारिश से होता है। बारिश से भारत के अंदर जो मानसून आता है उस कारण होता है। तो तुम्हारा डैम बना के तुम्हें घंटा कबाड़ोगे वहां पे, बना लो खर्च कर लो अरबों रुपए, हमें क्या है। अरे यार छोड़ो ना यार, अब किसकी अरे बात तो कर रहे हो? सांस बंद करो ना यार, पाकिस्तान में सांस तो बंद करवाओ हमारा यार। अब हाँ यार, पानी का क्या करेंगे वो, उसको उनको तो सांस बंद करना है यार गौरव भाई। आप खुद वही बोल तो, रहे हो। ये ब्रह्मपुत्र बंद कराने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि बम मार देंगे, सांस बंद कर देंगे, रिमोट से हैक कर देंगे, क्या कर देंगे पता नहीं। मतलब चाइना बंद करेगा इंडिया का पानी, वाह। करवा लो, जरा करवा के देखो। भिखारियों के लिए बंद करेगा। टीटीपी का जिक्र नजर आएगा। टीटीपी का जिक्र बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके साथ उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी लिखा है जो सिंकियांग में बहुत एक्टिव थी, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर हमने ताउन भी बहुत किया चाइना से। चाइना इनिशियली आज से 15-20 साल पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात आते थे, लेकिन 15-20 सालों में पाकिस्तान ने इफेक्टिवली उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारा काम किया। अगर मज़ीद काम करना होगा तो वो भी पाकिस्तान विलिंगली करेगा, खुशी के साथ करेगा। किसी इसमें कोई तामुल नहीं होगा पाकिस्तानी किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को या किसी मिलिट्री अथॉरिटी को। टीटीपी के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी सिंकियांग के अंदर चाइना ने टॉक्स फैसिलिटेट की थी, इनफॉर्मल टॉक्स फैसिलिटेट की थी पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान। उसका भी पैरा इसके अंदर जिक्र है और उसको मज़ीद कंटिन्यू करने का जिक्र किया गया। लेकिन टीटीपी डिक्टेट नहीं कर पाएगी बॉर्डर पार या सरहद पार से टेररिज्म को। इसको इंश्योर करेगा पाकिस्तान और चाइना का जो कोऑपरेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, ताइवान के मसले के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर मुकम्मल सपोर्ट की है और बिल्कुल ये कह दिया जैसे हम कहते हैं ना कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो हमने कहा कि ये सारा चाइना का अटूट अंग है, चाइना का हिस्सा ये सारा इलाका। इन रिटर्न चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि मसला कश्मीर का हल यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए और साउथ एशिया के अंदर पीस होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो इलाकाई सलामती है उसको इंश्योर करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया। जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान चाइना। यार देख रहे हो यहाँ पे कितना खतरनाक दोस्तों बेवकूफ बनाया चीन ने। चीन से पाकिस्तान ने तो हालांकि पाकिस्तान की झाट सॉरी मतलब पाकिस्तान की थोड़ी भी औकात नहीं है, गलती से निकल गया भाई, गलती से निकल गया। एक भाई ने कमेंट ही किया था कि भाई आप लोग का वीडियो बहुत मस्त होता है, आप लोग का जो बात करने का तरीका वो भी बड़ा मस्त है, लेकिन कभी कभी जो गाली दे रहते हो ना वो ठीक नहीं लगता भाई। रियली वेरी सॉरी यार, कंट्रोल करो सर इस वर्ड पे, कंट्रोल। मतलब पाकिस्तान की ऐसी भी औकात नहीं है, पाकिस्तान कुछ भी कहे चीन को लेके, लेकिन देखो चीन के लिए पाकिस्तान ने कह दिया जी सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, ठीक है, सब आपका है। बदले में चीन ने क्या कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, ये नहीं कहा, ठीक है। यूएनएससी के द्वारा मतलब यूएन के अंदर में जो भी रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जो है इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि पहले पीओजे से अपना फौज निकालो पाकिस्तानी तुम लोग, ठीक है। पहला स्टेप तो पाकिस्तान को लेना है, तो कैसे चूना लगाया चीन ने पाकिस्तान को? तुमने कहा कि तुम्हारा सब कुछ है, चीन का सब कुछ है, जो चाहिए सब है तुम्हारा चीन का। वो तो है ना यार, सब कुछ है यार, अपनी माओ बहनों को बेच देते हैं यार चाइनीज को यार, ये सब कुछ यार उन्हीं का है यार। कैसे खुश हो रहे हैं यार, गधे गहरी बेचते हैं। बातों में जा रहे हो, यूएनएससी में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बहुत गहरी बातों में जा रहे हो। यहाँ नीचे के लेवल पे आओ ना, अपनी माओ बहनों को सच में बेच रहे हैं यार, आपने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी। बेचते हैं भाई, गधे भी तो बेसिकली चीन के लिए ही पाकिस्तानी तादाद बढ़ा रहे हैं अपने गधों की भी हर साल। उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। आपने बड़े जामे तरीके से इसका इंट्रो में जिक्र किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट मैंने तो पहले नहीं देखा। बहुत ही जामे, बहुत ही मुफस्सल और बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब देखिए जॉइंट स्टेटमेंट में क्या है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का शेयर्ड विजन है फ्यूचर के बारे में और शेयर्ड हमारा फ्यूचर है और हमने एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करना है जिसका एक विजन भी इकट्ठा है और उनका मुस्तकबिल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और देखें उसमें आप कोई सब्जेक्ट ले लें उसमें जिक्र है, डिफेंस का जिक्र है, सिक्योरिटी का है, डिप्लोमेसी का है, स्पेस का है, सिक्योरिटी का है, कनेक्टिविटी का है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स का है। जैसे आपने कहा टीटीपी का जिक्र किया हुआ है,
खुंजरा पास का जिक्र किया है, ग्वादर पोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है, और ये जो अभी मामला आते हैं इनका जिक्र किया है। देखें, और उनका खुंजरा पास एक जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ, इसको हम बहुत बड़ा अपग्रेड करेंगे। और ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपे के साथ तो जुड़ी हुई है, अब ये रीजनल ट्रेड का हब बनने जा रहा है। और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ, और हम इसे गेटवे टू मिडल ईस्ट समझते हैं। और उन्होंने कहा कि एससीओ में भी पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है क़यादत संभालने जा रहा है 2026-2027 में, और हम उसकी तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान को हम अपना एक जो ऑल वेदर ट्रस्टेड फ्रेंडशिप की तरफ देखते हैं। तो दुनिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान और चाइना ने, कि तो चाहे रीजनल मामलात हैं चाहे इंटरनेशनल, चाइना और पाकिस्तान साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में 14 अगस्त को हमें उसकी एक झलक कुछ डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस के कोऑपरेशन में भी नजर आएगी। J-10Cs पाकिस्तान और हासिल कर रहा है चाइना से, इसके अलावा F-35 की बात अब हो रही है। देखें, तो वो 14 अगस्त को हो सकता है हमें उसकी झलक भी नजर आए। और पाकिस्तान के सिर्फ वाहिद मुल्क है जिसके F-35 चीन कब से बनाना शुरू कर दिया बे? J-35 बोलना चाह रहा होगा सर, F-35 मुंह से निकल गया होगा। होता है सर, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी निकल जाता है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तानियों को प्लूटो में सर निकल जाता है, समझा करो थोड़ा सा। समझ जा। ऐसे भी सर पाकिस्तानियों को F थोड़ा ज्यादा पसंद है ना सर। वो मुनीर को कह रहा था ना कटोर शरीफ की ये कौम के फकर है, कौम के फकर, तो वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, समझ आ गया। एस्ट्रोनॉट चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए चाइना पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान पहला होगा गैर मुल्की जिसके एस्ट्रोनॉट्स चाइना के स्पेस स्टेशन होंगे। तो हमारी देखिए HQ-19 जो उनका नया डिफेंस सिस्टम है, आई थिंक वो भी पाकिस्तान उनसे एक्वायर कर रहा है। तो डिफेंस के शोबे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, जो कुछ चाइना के पास है वो समझे हमारे पास। इस जो कुछ चाइना के पास है वो समझे हमारे पास है भाई। ये बहुत बड़ी बात है डीसी। जो कुछ चाइना का है वो पाकिस्तान का है। अब ये बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, और भाई मैंने इतना ज्यादा कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी कोई लड़का चाइनीज लड़की से शादी कर ले। यार मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। एक आध हो सकता है, चलो मान लेते हैं एक आध होगा कहीं पे, पर उतना मतलब उतना नहीं है। अब मतलब समझो ना कि चाइनीज इन पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए शादी नहीं करते। ऐसा हो बात वो भी नहीं है। आप तो ये सोच रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान जिस अमेरिका को गालियां देता है कि ये तो इसको तो यहूदी चला रहे हैं, ये वहां की तो वीजा लेके भागते तंतनाते हुए एकदम। इनके सारे जनरल्स वीजा एंट्री इनकी यूएई, मतलब आप देख लो तो यूरोपियन कंट्रीज की होती है और अमेरिका का होता है। यार कोई चीन जाके नहीं बसता यार। मतलब ये तो आयरन ब्रदर है यार, चीन तो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। वहां नहीं जाते यार। इंडिया के बहुत सारे हमारे लड़के मिल जाएंगे वहां पे चाइना में आपको रहते हुए। हाँ, हमारे लोग मिल जाएंगे वहां पे, है चीन के अंदर में बहुत है। पाकिस्तान है भाई। पता नहीं पाकिस्तानी यार वहां क्यों नहीं जाते यार। शहर से मीठा दोस्त है इनका यार। भैया आयरन ब्रदर है भाई। हाँ बिल्कुल यार, चाइना पाकिस्तान का ये समझ से बाहर है यार। लेकिन बढ़िया है, ठीक है। जो कुछ चीन का है वो पाकिस्तान का है। इसी ये मॉडल चीन पाकिस्तान पे लागू होता है भाई। मतलब पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान का है वो चीन का, तो चीन भी इस्तेमाल करता है दबा के उसको। सही बात है। सही बात। तो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलो, तो यहाँ दोस्तों आइसोलेट हो गए आप लोग, पानी सर बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ चीन का वो पाकिस्तान का, यानी कि चीन के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट उनका अभी चल रहा है भाई साहब, वो पाकिस्तान का। 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान का, ठीक है। HQ-19, उसके बाद पता नहीं और कौन कौन से इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम में 29 भी है आई थिंक, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा भी कुछ है। मतलब और भी वो सब पाकिस्तान का। जब से ये खबर आई है पानी बंद होने की, हमारे पानी बंद होने की जब से खबर आई है, गौरव भाई भीगा हुआ तौलिया यूज कर रहे हैं भाई लोग, तौली भिगा के। क्या तुम यूज कर रहे हो पाकिस्तानी? आप यूज कर रहे हो? अच्छा मेरी, अरे यार मेरी पोल क्यों खोलते हो यार तुम बीच बीच में यार, कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ क्या? अरे यार आप सुबह बता रहे थे यार मुझे, यार सुबह बता रहे थे यार वो पानी बचाना पड़ रहा है, वो चाइना बंद कर रहा है हमारा पानी। ठीक है ना, मैं तो जा रहा हूँ सर बाल भी अपना हटवा लेने सर, मैं गर्मी से परेशान हो गया हूँ। गर्मी से नहीं, यहाँ पे भी झूठ मत बोलो, बालों में ज्यादा पानी लगता है, आपने ये बोला था। हाँ थोड़ा शैम्पू वैम्पू करने में सर ज्यादा पानी खर्च होता है। हाँ ठीक है, पोल खुलवा रहे हो खुलवा दो पोल।
यार मतलब देखो यार, ऐसे ही गर्मी से परेशान है दोस्तों। देखो अब अगर मैं बाल हटवा लूं यार 2-4 दिनों में, तो मेरे को प्लीज टकला उकला बोल के ट्रोल मत करना नीचे यार, ठीक है? बात समझा करो। एक तो ऐसे एयरफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यार, पानी का भी मामला है, डीसी ने पोल खोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, आगे बढ़ते। इस वक्त जो हमारा एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट, इस वक्त मैं 2-4 मिनट लूँगा नाजरीन को, आप तो जानते हैं ये फिगर्स में ज़रा सिचुएशन एक्सप्लेन करने का कि इस दफ़ा ये बजट क्यों बहुत ज़्यादा अहम है, कि हमारी बका का इस वक्त मतला है। एक तो ये जो खलीज के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जंग त्वरित पकड़ेगी और पूरी दुनिया के अंदर एक बहरान चल रहा है, हम सबसे वल्नरेबल तरीन मुल्कों के अंदर आते हैं। एक दूसरा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये 78 साल, कई चीज़ों में सैकड़ों साल और हज़ारों साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भूख नंग पावर्टी जो है इस मुल्क के अंदर 45% जो बताई जाती है, इसका मतलब है कि हर दूसरा आदमी उसको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब है। 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये 48 साल में पहली दफ़ा नहीं सिर्फ हुआ, वो 78 साल में पहली दफ़ा सिर्फ नहीं हुआ, ये इस खित्ते में 5000 जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी नहीं हुआ। हमारी जीन्स में भूख नंग नहीं है क्योंकि ये 5 दरिया क्या 7 दरियाओं की धरती थी और यहाँ हमेशा खुशहाली रही। तैमूर खान, मैं ये इस पॉइंट पे अपनी ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कहत आते थे, तारीख पढ़ें, वो बंगाल में आते थे, दूसरे इलाकों में आते थे। इस खित्ते के अंदर इतना वाफर नेचुरल रिसोर्सेज और पानी रहा कि ज़राअत रही कि इंडिया में मशरकी पंजाब वो 3% है इंडिया का, वो ग्रैनरी ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया को खिलाते हैं। और हमारे यहाँ पावर्टी में बारी बारी चीज़ों पे आते हैं, और जो पॉलिसी, जो इशारे मिल रहे हैं बजट के, उसके अंदर लगता है कि ये बाकी चीज़ों में भी बात करेंगे कि ये पावर्टी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आती। कि 5 फसलें किसान का बुरा हाल है, वो आगे से बुरी जा रही हैं। 78-50 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि जब इंडस्ट्री इतनी नीचे नहीं गई और इतनी बुरी हालत नहीं हुई। असल जो मुश्किल है कि जो भी एक सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा, गवर्नमेंट कहीं से बता नहीं रहे कि हल क्या है, और जो चीज़ें भी वो बता रहे हैं क्लियरली नज़र आ रहा है कि हालात इससे अबतर होने जा रहे हैं। देखा, कर दिया ना आखिरी में पाकिस्तान को आइसोलेट। पहले वाला क्लिप में थोड़ा आइसोलेट एक लाइन में लगेंगे क्या पाकिस्तानी सब के सब? हाँ, किस लाइन में? आटे की लाइन में लगेंगे क्या ये लोग? पीस पीस आटे की लाइन में तो लगने वाले हैं वो। हाँ, वो तो सर बहुत जल्द होने वाला। आटे की किल्लत तो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, वो लाइन तो लगेंगे अभी पाकिस्तानी। जैसे लास्ट टाइम एक बार याद है ना, आटे की लाइन के चक्कर में कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के अंदर में। तो मतलब आसिम मुनीर जाएगा अमेरिका, बोलेगा देखो हमने पीस करवाया, अब हमें कुछ आटे की बोरी दे दो, है ना? ट्रम्प से बोलेगा। हाँ भाई, आपको नहीं याद है वो पीएसएल में भी हुआ था, ट्रेंड चला था कि जो भी जीत रहे थे पीएसएल मैन ऑफ द मैच, तो 5 केजी आटा का बोरा, 1 केजी चीनी, एक सरसों मिलता है पाकिस्तान को। हाँ जी सर, तो वो वही चलेगा फिर से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बात मैं बोलूं, ये जो कह रहे थे कि 45% to 50% पाकिस्तानी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, मुझे ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है डीसी यार। तो अभी मुझे याद आ गया कि तुम्ही ने क्लिप दिखाया था कि यार जहाँ तुम कह रहे थे कि पाकिस्तानी 3 की जगह 6 रोटियां खा रहे हैं और गैस निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गैस निकल रहा है, तेल निकल रहा है, सोना निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। गैस तो खैर अपने चैम्बर से ही निकालते हैं ये लोग। गैस का तो पर्सनल चैम्बर है, हर एक घर में चैम्बर है भाई। 11 क्रिकेट टीम बनी हुई है हर घर के अंदर पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अरे सबसे बड़ा स्टोरेज एक ही है पाकिस्तान के अंदर साहब, बहुत बड़ा स्टोरेज है, चलता फिरता स्टोरेज है भाई गैस का। ये आमिर मतीन साहब जो है ना, ये लाल टोपी को चुनौती दे रहे हैं। लाल टोपी का कहना है कि भाई पाकिस्तानियों के पास कोई कमी नहीं है। फैसल रजा अबीदी को आप देख लो, नालियों में डॉलर बह रहे हैं, रेत छानकर सोने निकाल रहे हैं। आप यहाँ कह रहे हो 2 वक्त की रोटी। अरे आमिर मतीन साहब, आप जाकर देखिए पाकिस्तान में लगता है रह ही नहीं रहे। ठीक है, मतलब ये इनके घर में कमी हो सकती है, मुझे लग रहा है इनके घर में कमी हो सकती है, इसलिए इनको लग रहा है पूरा पाकिस्तान ऐसा ही है। अरे बाहर निकल के देखो अपने घर से बाहर,
वही बात है, घर से बाहर निकल के देखिए। अच्छा, वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन जाते जाते एक कमेंट जो मैंने बोला था, कमेंट को लेके मैं बात कर लेता हूँ। एक तो मैंने बीच में बता ही दिया, भाई ने कहा कि बहुत अच्छा वीडियो रहता है आपका, लेकिन थोड़ा सा गाली वाली, हाँ, तो मैंने पहले ही वहीं पे मैं रुक गया, मुंह से आ रहा था। दूसरा कमेंट एक भाई ने, मुझे लगा था कि सर नए नए हमारे चैनल पे आए होंगे, पहला वीडियो देखा होगा, और इन्होंने कमेंट करा है डीसी की आप पाकिस्तान पे कंटेंट लाते हो सिर्फ, आप नीट पेपर लीक पे आप कोई बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, और फ्यूल प्राइस हाइक पे कोई बात नहीं करते। तो ऐसा है सर कि जो हमारे डेली व्यूअर हैं, जो हमें रोज देखते हैं, उनको पता होगा कि देखो कंटेंट तो हमारे पाकिस्तान पे रहता है, नो डाउट, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट कराने का काम है, यही काम हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो हमारा थंबनेल टॉपिक सब कुछ यही रहता है। लेकिन अगर आप डेली देख रहे हैं वीडियो, तो जब नीट पेपर वाला मामला आया था डीसी, इंट्रो के स्टार्टिंग में नीट पेपर पे हमने जो है रगड़ दिया था सरकार को। बिल्कुल। आज भी हम उसी कह टाइम रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, हम कोई यहाँ पे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, पहली बात तो। जहां तक फ्यूल प्राइस हाइक को लेके मामला है, तो ना मैं सरकार को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है। आप अगल बगल सभी देशों में आप देख लीजिए, ठीक है, बेरोजगारी का इशू है, बिल्कुल इशू है बेरोजगारी का, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इन मामलों में, और हमारे पास कोई समाधान नहीं है इन चीजों का। आज हम यहाँ से चलो आवाज उठा देंगे, हम डिमांड कर देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दीजिए, नीट पेपर लीक जो हुआ बहुत गलत हुआ, और बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाई हम भी कंपटीशन लेवल पे प्रिपरेशन कर चुके हैं एक टाइम पे, हमें पता है क्या होता है जब पेपर लीक होता है, तो ठीक है। तो ये ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पहली बात तो जो आप डेली देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि हम बात करते आते हैं ऐसे टॉपिक पे जब भी कोई आता है, तो हम कोई सरकार को डिफेंड नहीं करते यहाँ पे। अरे मैं तो यार देखो, ठीक है, मैं भी भैया बीजेपी की तरफदारी नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं सिंपल सा बोलूंगा, देखो पीएम मोदी इस समय विदेश यात्रा पे गए गौरव भाई, वहां जाके कितने एमओयू साइन हुए, क्या हुआ, उससे रिलेटेड हमारी अपोजिशन पार्टीज को सवाल करना था गौरव भाई, कि भाई हाँ, बिल्कुल आपने उस देश के साथ में किस किस देश के साथ में कौन कौन सा एमओयू साइन किया है, उसकी वजह से कितने युवाओं को नौकरी मिलेगी, हमें जरा बता दो ब्रीफिंग से, पूरा सारा कुछ बताओ भाई हमें। हाँ, उनका भाई आप साहब डिमांड अलग ही कीजिए। चल रहा है, हमारी अपोजिशन पार्टियों का मिलोडी टॉफी बांटी जा रहा है। अरे यार ठीक है ना यार, बांट दिया तो अब तुम यार, तुम्हारा जो सवाल करने का वो सवाल करो यार। हाँ, आप बिल्कुल, आप पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा तो आप उसमें इन सवालों को कीजिए कि भाई रोजगार देने का आपका क्या काम है। भाई हम तो अपने इलाके के जो भी एमएलए होंगे, हम तो उससे पूछेंगे ना। अब मैं यहाँ बैठ के वीडियो तो बना दूंगा, कितने वीडियो बनाऊंगा, इवन आप लोग खुद नहीं दिखेंगे उस टॉपिक पे वीडियो एक टाइम के बाद, ठीक भाई है। सबसे बड़ा हमारा रोना यहाँ पे यही है कि हमारी अपोजिशन पार्टी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही। दैट्स इट। हम तो बिल्कुल इतना ही यार, बोल सकते हैं। कोई देखो भी गवर्नमेंट कोई के ऊपर प्रेशर मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बना सकता, यहाँ नहीं पे बना बैठ के सकता मैं नहीं बना सकता, अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है वो बनाएंगी सर, गवर्नमेंट के यार। ऊपर आखिरकार प्रेशर। वोट लेके ऑपोजिशन पार्टी भी पार्लियामेंट में क्यों गई है, किस काम के लिए गई है, मुझे बताओ ना जरा सा एक बार। हमारे बिल्कुल वोट से ही गई है ना, हमारे आवाज को उठाने के लिए गई है ना, क्योंकि यहाँ आम पब्लिक तो आवाज नहीं उठा सकता। चलो हमारे पास तो प्लेटफॉर्म है, आप लोग कैसे उठाओगे आवाज, जरा बताइएगा मुझे। आप तो एमएलए पे ही दबाव बनाएंगे ना भाई साहब, वोट के द्वारा। तो मेरा कहना है, देखो दोस्तों, जब भी ऐसा टॉपिक आता है ना, हम हमेशा बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा कंटेंट क्योंकि अलग है, तो हमारा फोकस ज्यादा इधर रहता है, क्योंकि वहीं से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। भाई दिन भर आप फ्रस्ट्रेट होके आते हो, हम दिन भर यहाँ वहां कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक का तो मौका यही मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल इश्यू पे बात करें, तो अलग चैनल करना पड़ेगा हमें, एक अलग चैनल करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फिर कंटेंट मिक्स हो जाएगा, फिर हम चाहते नहीं कि हमारा चैनल का ग्रोथ खराब हो। भाई सिंपल सी बात है, हम्म। एल्गोरिदम नाम का भी कोई चीज होता है, तो उसके लिए हमें चैनल अलग खोलना पड़ेगा। आप चाहते हो हम पेले हर टॉपिक पे, हम पेलेंगे भाई, हम कौन सा यहाँ बैठे हुए हैं डिफेंड करने के लिए किसी को, लेकिन फिर हम सभी को पेलेंगे, हम केवल एक पार्टी को तो नहीं पेलेंगे ना, सही ठीक है। बात। तो वो फिर बुरा लगेगा, तो फिर मत बोलना कि यार तुम तो इधर भी पेल तो उधर भी पेल, तो भाई फिर सबको पेलेंगे ना। हम किसी पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठे हुए हैं, जो गलत रहेगा तो गलत रहेगा, जो सही रहेगा सही वही रहेगा। सबसे बड़ी बात है। देखो यार, ठीक है यार, देखो अपनी अपनी सोच होती है कि बीजेपी सपोर्टर है या फलाना सपोर्टर है, पर आपके घर में खाने के लिए कोई देने नहीं आ रहा है, ये भी याद रखना। ये भी याद आप रखना, बिल्कुल खा सही लीजिए। बात है। हाँ, ये खुद ही कमाना है, खुद ही करना है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। ओके, तो देखो बस हमारी वही है सोच कि तो दोस्तों यही है। देश की तरक्की दिख जाती है बस किसी पार्टी की वजह से, वही मान लो बस थोड़ा वो। बस वही बात है, किसी को फॉल्स, क्योंकि देखो यार, अभी मैं देख रहा था कल परसों एक बयान दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने, मेलोनी ने। तो उनका बयान क्या था डीसी, कि अगर कोई देश जिसका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है ना,
वो दूसरे पे अगर डिपेंड है, ठीक है, तो उसकी सोवरेनिटी, उसका डिसीजन, वो सब कुछ उसके कहने पे चलता है। फिर वो आप फिर अपने ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते हो। यानी कि आपकी आजादी का, आपके फ्रीडम का जो कहते हैं ना कि एक कर्ज चुकाना पड़ता है, वो आपका डिफेंस है। उसका प्राइस पे करना पड़ता है अपने डिफेंस को मजबूत करके। करेक्ट भाई, ठीक है, सबसे पहला डिफेंस ही होता है। तो मेरे लिए भाई मेरा देश का फौज और मेरे देश का जो डिफेंस है वो मैटर करता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे जॉब ना कांग्रेस देगी और ना बीजेपी देगी। ये रियलिटी है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, भाई खुद कुछ टैलेंट हो तो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो भाई हमें नहीं पता फिर कहां से क्या होगा। ये सच्चाई है, ये हमें भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ, जो जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता कि वो जॉब जनरेट करने के लिए कुछ करे ही ना, बिल्कुल करना है, बिल्कुल होता है उनके हाथ में, लेकिन सबको क्या दे सकते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। सबको तो, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको फिर टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर भी। सबको तो यार ऊपर वाले ने ही कुछ नहीं दिया यार, सबको सब कुछ नहीं दे दिया ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने भी यही बोला कि बेटा मेहनत कर ले, मेहनत कर। सही बात है। तो प्रैक्टिकल तो यही है दोस्तों, जो मेरा सोचना है, प्रैक्टिकलिटी तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल सोच मेरा तो यही है, और डीसी का भी जो है सो है। बाकी अगर गलत सही हो तो यार उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। तो कमेंट करिए आप लोग, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन कंटेंट तो देखो पाकिस्तान का ही रहेगा। बाकी पॉलिटिकल्स के लिए, पॉलिटिकल टॉपिक के लिए, पॉलिटिक्स के लिए अलग चैनल खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।